Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine. Today we are going to start our lecture number 2 from your chapter number 4, Environment and Feeding Relationship, and the topic is Habitats and its Kinds. ठीक है, आज हमने पढ़ना है हैबिटेट्स के बारे में कि हैबिटेट्स क्या होते हैं, और इसके अलावा पढ़नी है हमने इसकी टाइप्स कि इसकी कितनी टाइप्स हैं हमारे इन्वायरमेंट में. ठीक है, हमारी वर्ल्ड में. ठीक है, उसके बाद सबसे पहले है वो हैबिटेट्स कि हैबिटेट्स होते क्या हैं. द प्लेसेस वेयर एन एनिमल और प्लांट्स लिव एंड रिप्रोड्यूस आर कॉल्ड हैबिटेट्स. ठीक है, ये होते हैं हैबिटेट्स, यानी कि वो जगह जहाँ पर जानदार रहते हैं, जो उनका घर होता है, यहाँ पर जिस जगह पे वो रह रहे होते हैं उसको क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं. और उसके अलावा वहाँ पर वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी तादाद को भी बढ़ाते हैं. ठीक है, ये हो गया हैबिटेट्स. हैबिटेट्स हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें वो प्रोवाइड करते हैं फूड, वाटर एंड शेल्टर. और इन हैबिटेट्स में अलग अलग तरह के बहुत सारे जानदार जो हैं वो मौजूद होते हैं. अब सबसे पहले आप इनके पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स. हैबिटेट्स की डिफरेंट काइंड्स होती हैं, जिनमें सबसे पहले आ जाता है ग्रासलैंड हैबिटेट्स हैं, और इसके अलावा हैं पॉन्ड्स हैबिटेट्स हैं, डेजर्ट हैबिटेट्स हैं, और इसके अलावा रेन फॉरेस्ट हैबिटेट्स. ओके, देन लेट्स वी स्टार्ट विद द ग्रासलैंड हैबिटेट्स कि ग्रासलैंड हैबिटेट्स क्या होते हैं. ग्रासलैंड हैबिटेट्स जो हैं वो ग्रासी होते हैं, विंडी होते हैं, और वहाँ पर पार्शियल ड्राई एरियाज़ होते हैं, और इसके अलावा वहाँ पर मॉडरेट यानी कि मीडियम रेनफॉल होती है, और वहाँ क्या होता है मोस्ट फर्टाइल लैंड्स होती हैं वहाँ पर. और इसके अलावा ग्रासेस जो हैं वहाँ पर जो है प्रोड्यूसर्स के तौर पर काम करती हैं, और बहुत से एनिमल्स यानी कि काउस, शीप्स, बफेलोज, गोट्स, और इसके अलावा एक और चीज़ वहाँ पर मौजूद होती है, एक और एनिमल जिसे एंटलोप्स कहते हैं. एंटलोप्स जो हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो हिरन की ही एक किस्म है जिसको एंटलोप कहा गया है. ठीक है बेटा, वहाँ पर फ्लैश ईटर एनिमल्स भी मौजूद होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया चीता होता है, वुल्फ्स होते हैं, फॉक्सेस होती हैं, और इसके अलावा जो हैं वहाँ पर फ्लैश ईटर वो जो हैं बर्ड्स भी मौजूद होते हैं. ठीक है, जिनमें आ जाते हैं ऑल. ठीक है, और इसके अलावा ईगल्स, और इनके अलावा होते हैं हॉक्स. ठीक है, जो ईगल की ही एक जो है वो काइंड है. और इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे जो हैं वो मौजूद होते हैं इंसेक्ट्स, बहुत से एग्जाम्स के जो हैं हशरात भी वहाँ मौजूद होते हैं ग्रासलैंड्स में. अच्छा बेटा, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो हैबिटेट है वो है पॉन्ड हैबिटेट्स. ठीक है, पॉन्ड हैबिटेट्स, और उनमें एनिमल्स कौन कौन से हैं, अडेप्टेशंस क्या हैं. ठीक है, तो पॉन्ड हैबिटेट्स हैं, उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के एनिमल्स मौजूद हैं, जिनमें है प्लांट्स जो हैं उनमें है एल्जी है, डकवीट है, वाटर लिली है, एक्सेट्रा. और इसके अलावा जो हैं वो एनिमल्स जो आ जाते हैं जैसे कि फिशेस हैं, पॉन्ड स्नेक्स हैं, स्केट्स हैं, वुल्फ स्पाइडर हैं, स्नेल हैं, फ्रॉग, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, पॉन्ड हैबिटेट में. यहाँ पर जो आपको एक पिक्चर दिखाई गई है उसमें ये सारे एनिमल्स जो हैं वो दिखाए गए. इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डेजर्ट हैबिटेट कि डेजर्ट हैबिटेट्स में कौन कौन से एनिमल्स मौजूद हैं और प्लांट्स. एनिमल्स ऑफ द डेजर्ट हैबिटेट्स जो हैं वो हैं कैमल्स हैं, कैक्टस जो हैं, उसके अलावा स्नेक्स हैं, लिजर्ड्स हैं, कैंगरू हैं, रैट्स हैं. ये सब चीज़ें क्या हैं, एनिमल डेजर्ट्स हैं, डेजर्ट एनिमल्स हैं. और इसके अलावा प्लांट्स जो हैं इनमें आ जाते हैं कैक्टाई आ जाते हैं और यूफोबिया आ जाता है. ये सब क्या हैं, डेजर्ट प्लांट्स हैं. और ये सारी चीज़ें जो हैं वो कलेक्टिवली यहाँ आपको एक डायग्राम एक पिक्चर में जो दिखा दी गई हैं. अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास आ जाता है लास्ट जो है हैबिटेट्स जो है वो रेन फॉरेस्ट हैबिटेट्स हैं. ठीक है, रेन फॉरेस्ट हैबिटेट्स में वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स मौजूद होते हैं, जिनमें उन हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज़ अलग अलग टाइप से जो हैं वो प्लांट्स मौजूद हैं. और इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारी काइंड्स के एनिमल्स भी मौजूद हैं, जिनमें बटरफ्लाई की बहुत सारी वेराइटीज़ मौजूद हैं. और इसके अलावा जो है वहाँ पर लिजर्ड्स, फ्रॉग्स, पैरट्स, स्नेक्स, और इसके अलावा वहाँ पर पैरट्स की एक काइंड होती है जिसे कॉकटस कहते हैं. और इसके अलावा वहाँ एनिमल्स में एक जैगुआर भी मौजूद होता है. ठीक है, अदर वर्ड्स में इसको तेंदुआ, हमारी ज़बान में इसके लैंग्वेज में इसको तेंदुआ भी कहा जाता है. ठीक है, आज का जो आपका लेक्चर था वो यहीं तक एंड होता है. आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा. जज़ाकल्लाह.